न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान RGT रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। बहुत धन्यवाद विरल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। यदि हम लोग भगवद गीता को पढ़ें तो भगवान कृष्ण के मुख से निकला गायत्री छंद सामहम, मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ। और आचार्य शंकर ने सिर्फ एक ही मंत्र का अनुमोदन किया और अनुमोदन करते समय में लिखा ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री इति। सारे वेदों का सार, शिक्षाएं, सूत्र, संकेत एक ही मंत्र के अंदर आकर के प्रतिष्ठित हो गया है और उसको हम लोग माँ गायत्री के इस पावन महामंत्र के नाम से जानते हैं। और उसको महामंत्र कहने के पीछे का कारण क्या है? महामंत्र कहने के पीछे का कारण ये है कि गायत्री का मंत्र उस पथ की ओर चलने की प्रेरणा हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को प्रदान करता है, जहाँ पर बढ़ने के बाद, चलने के बाद मनुष्य के जीवन में उस सौभाग्य का उदय होता है जिसको कि हम मानवीय चेतना का अंतिम शिखर कह करके पुकार सकते हैं। वॉट एवर इज द लास्ट समिट ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उस शिखर को, उस शीर्ष को स्पर्श करने की क्षमता मनुष्य के अंदर अवतरित होती है। एक प्यारी बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्मृति के अंदर लिखी, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी। वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। न गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवि चैव च पावनम। व्यक्ति के अंदर प्रकाश को, पावनता को, पवित्रता को उत्पन्न करने की शक्ति जिनके अंदर विद्यमान है, सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी, उन्हीं को हम लोगों ने आदि शक्ति माँ गायत्री कह करके पुकारा। जो उनकी शिक्षाओं को, उनके सूत्र को, उनके संकेत को अपने जीवन के अंदर धारण कर पाने की स्थिति में होता है दोस्तों, उसका जीवन नर से नारायण, पशु से परमात्मा, अंगुलीमाल से बुद्ध बनने की यात्रा की ओर निकल पड़ता है। हमारे जीवन की दो ही संभावना है। एक संभावना वो है जहाँ पर व्यक्ति नीचे की ओर गिरता है और नीचे की ओर गिरे तो गिरते गिरते पशु बनता है, प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, दुष्ट बनता है, पापी बनता है, अपराधी बनता है। मनुष्य का शरीर वही रहता है, चेतना विकृत हो जाती है। और एक संभावना हमारे जीवन में वो भी है जहाँ पर चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो वही व्यक्ति संत के रूप में, महात्मा के रूप में, अवतार के रूप में, भगवान के रूप में गिना जाता है। नीचे गिर गए तो पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहते हैं। एक तरफ उंगलीवाल बनने की घटना है तो एक तरफ बुद्ध बनने का चमत्कार घटित होता है। हमारे जीवन के उस चमत्कार को साकार, साक्षात कर लेने का मंत्र गायत्री का मंत्र है, जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहकर के पुकारा। हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मदेव विद्यमान है, देवता बनने की, परमात्मा को स्पर्श करने की, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को छूने की संभावना विद्यमान है, उसको जागृत करने का, उसको अनावृत करने का, उसको अनवील करने का, उसको अनलीश करने का मंत्र गायत्री का पावन मंत्र है। और वो संभावना साकार उसके जीवन में होती है दोस्तों,
जो अपने दिल की भावनाओं को परमात्मा के साथ जोड़ पाता है। ट्रांसफार्मर के पास आप जाइए, पूजा करके घर को लौट दिए तो घर में प्रकाश नहीं आता है, वहां से घर तक तार को बिछाना पड़ता है। वैसे ही परमात्मा का दर्शन अलग बात है और परमात्मा के गुणों को धारण करना अलग बात है। जो उनके गुणों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है उसके जीवन में सौभाग्य का, प्रकाश का, पवित्रता का आगमन, अवतरण संभव हो पाता है। एक प्यारी घटना आती है, एक नेत्रहीन व्यक्ति था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज जाया करता था। न जाने किसकी कूहनी लगती, धक्का लगता, लोगों के झटकों को, लोगों के धक्कों को सहन करता हुआ लाइन में लगता था। जो पुजारी थे वो रोज देखते थे कि व्यक्ति रोज आता है और इतने सारे लोगों के धक्कों को सहन करता हुआ। लोग की दृष्टि भगवान की ओर होती थी, विग्रह की ओर होती थी। उनको पता भी नहीं चलता था कि एक व्यक्ति नेत्रहीन है, लाइन में लगा है, कभी किसी का झटका लगा, कभी किसी का धक्का लगा। उन सबको सहन करता हुआ रोज मंदिर के पंक्ति में लगता। एक दिन पुजारी ने रोका, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। वो व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, अपनी देने के लिए आता हूँ। मंत्र का अर्थ यही है दोस्तों कि हम लोग अपनी उपस्थिति से ईश्वर को अवगत कराते हैं। कण कण के अंदर जो विद्यमान है उसे हमारी हाजिरी की आवश्यकता नहीं, हमें तो वो देख ही सकते हैं। हम यहाँ पर इस चीज को अपने माध्यम से, अपने मंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि उस शक्ति से जुड़ने की सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित हो सके। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का वो पावन मंत्र हम लोग साथ साथ कहें और बोले जो हमें शुभ, मंगल और कल्याण की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अंडमान की पवित्र भूमि, आज का एक ऐसा दिन जब हम लोगों ने यही अंडमान की भूमि पर गायत्री चेतना केंद्र दिमानीपुर के अलौकिक अनावरण को संपन्न किया। ज्योति कलश का आगमन इसी पावन भूमि पर हुआ और आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज से आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद महोदय आदरणीय स्वामी जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अभ्यागतगण, अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी साधकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रश्न आदिकाल से चला आ रहा प्रश्न है। वो प्रश्न एक तरह से हमारे जीवन में सौभाग्य की सृष्टि करता है और सौभाग्य उसी के जीवन में आता है दोस्तों जो अवसर को पहचान पाने की सामर्थ्य सुरक्षित रखता है। नहीं तो भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, यदि हम ही चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज बट नॉट ऑल द अपॉर्चुनिटीज टर्न इनटू ब्लेसिंग। हर अवसर सौभाग्य में नहीं बदलता उसी के जीवन में है जो उसको पहचान पाने की सामर्थ्य सुरक्षित रखता है। जो पहचान पाता है उसके जीवन में तो अवसर सौभाग्य की सृष्टि करके जाता है और जो न पहचान पाए उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं, अपनी उपस्थिति की एक पहचान देकर के चली जाती है। 12 साल का बालक था, महाराष्ट्र की भूमि थी और एक अद्भुत घटना उसके जीवन में घटी। घटना ये घटी कि विवाह करने के लिए गया। उन दिनों में छोटी उम्र में विवाह होते थे
जब विवाह करने के लिए गया तो शादी कराने वाले जो पुरोहित थे उनने वर वधू का लग्न करते समय में जोर से कहा, सावधान। महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र में शादी कराते समय में बोलते हैं सावधान। सावधान कहना था कि 12 वर्ष के नारायण के मन में जिज्ञासा हुई, प्रश्न आया, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनको लगा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से जीवात्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है। उनको भी लगा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मुझको हो सकता है कि मनुष्य का जीवन धारण करने का अवसर मिला हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? जीवन का छोटा सा कार्य हम लोग करते हैं, एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, एक सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो कितनी पड़ताल के बाद जाते हैं। और एक मनुष्य का जीवन मिला, ये नर का तन है, इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि इससे बढ़कर के सौभाग्य भगवान के खजाने में दूसरा है नहीं। अपने अंदर के उस सौभाग्य को तलाशने का भाव उस 12 साल के नारायण के मन में आया। वहां से उठे, शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। और घटना बड़ी साधारण सी थी। घटना इतनी थी कि 12 साल के बच्चे को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए, न शादी करने वाले वरवधु सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए जरूरी है कि भीतर क्या घट रहा है। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो आज का दिन दोस्तों हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया। और प्रश्न ये लेकर के आया कि मनुष्य का जीवन सौभाग्य के रूप में मिला कि अभिशाप के रूप में मिला। क्या इसलिए मिला कि इसके माध्यम से हम लोग उस विरासत की रचना करके जाएं जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि जैसे महापुरुष चलते और अपने जीवन को जीते दिखाई पड़ते हैं। या फिर इसलिए मिला कि हम लोग दर्द से, परेशानी से, कुंठा से, हताशा से, निराशा से अपने जीवन को जी करके चले जाएं। आज यदि हम लोग दृष्टि दौड़ा करके देखें तो मनुष्य छोटी छोटी परेशानियों में अपने जीवन को गंवाता नजर आता है। और ऐसे में आज का ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले बाकी के प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति ढूंढे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, पाना क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए जो यात्रा है उसी का नाम मानवीय उत्कर्ष है, उसी का नाम ह्यूमन एक्सेलेंस। एक कहानी गुरुदेव ने लिखी है प्रज्ञा पुराण के अंदर, और कहानी एक ऐसे किसान की लिखी है जिसने कहीं पर सुना कि जो गांव के पास नदी बहती है, नदी के किनारे जो बहुत सारे करोड़ों पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है। उसको लगा कि यदि मुझे मिल जाए तो मैं हर चीज को सोना बना दूंगा। और दिखने में सारे पत्थर एक जैसे लगते थे, तो अब कैसे पता चले कि कौन सा पत्थर पारस का पत्थर है। तो उसने एक नियम बनाया, हर रोज सुबह सुबह अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लेकर के निकलता, पत्थर को उठाता, बुरादे में घिसता। वो बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदलेगा तो उस पत्थर को उठा करके पानी में फेंक देना है, ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। नियम बहुत अच्छा था। समस्या यह है कि मनुष्य के मन के अंदर एक बीमारी है, आप किसी चीज को बार बार दोहराएं तो आदत में बदल जाती है, व्यक्ति भूल ही जाता है कि क्यों कर रहे हैं। वैसा उसके साथ गुजरा। एक दिन तो याद रहा, अरे सुबह सुबह जाना है, पत्थर उठाना है, बुरादे में घिसना है, देखना है, आज क्या पता आज ही मिल जाए पारस का पत्थर। एक दिन तो याद था, एक हफ्ते तक याद था, एक हफ्ते के बाद आदत बन गई, बाकी की चीजें भूल गया। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 1 साल गुजरा, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि हाथ का बुरादा सोने में बदल गया था, पारस का पत्थर चला गया। वो जो पारस का पत्थर है दोस्तों, मनुष्य का जीवन है। अभी जिसको हम लोग लेकर के बैठे हैं, यही पारस का पत्थर, इसी के अंदर संभावना है। एक दिन अंतिम सांस आ जाती है, भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, बहुत दिन रह लिए, खाली करो। और व्यक्ति को समय रहते होश आ जाए, बोध आ जाए। स्वामी विवेकानंद के लिखे गए अंतिम पत्रों में से एक पत्र में लिखा कि जब तक मनुष्य को जीवन जीने की समझ प्राप्त होती है, तब तक तो भगवान ऊपर बुला लेता है।
समय रहते यदि व्यक्ति को होश आ जाए, बोध आ जाए, जागृति आ जाए, जागरूकता आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि इस मनुष्य के जीवन को जीना कैसे है, तो वहीं पर उत्कर्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। एक उद्देश्य जो इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के पीछे का था वो यही कि जिसको भारतीय शास्त्र कहते हैं मनुष्य का जीवन सौभाग्य की सृष्टि, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या हो सकता है। और एक बहुत व्यक्तिगत कहानी थी। मैं लंदन के एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, चेरिंग क्रॉस नाम है। वहाँ हमारे सामने एक 27 साल का बच्चा आया। उसके पिताजी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को उस बच्चे ने टॉप किया था। एक ही दिक्कत थी, कोकेन लेता था। और कोई व्यक्ति यदि लंबे समय तक कोकेन को ले तो उसको एक विचित्र तरीके के सिम्टम होने लग जाते हैं। हम उनको बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशंस। किसी ने यदि कहानी पढ़ी हो गुलिवर इन लिलीपुट, तो वहां से वो शब्द निकल करके आया। उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे व्यक्ति चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं, दिखाई पड़ते थे। और उनको निकालने के लिए वो इंसुलिन की सिरिंज लेकर के उनको खोदने की कोशिश करता था। जिस रात को उसको देखा, उस रात उसके शरीर में दोस्तों 27 के करीब छेद थे। आप हड्डी देख सकते थे, बड़ी बुरी स्थिति थी। और वो व्यक्ति हमेशा गुस्से से भरा रहता था। किसी न किसी को निकालने की, किसी न किसी चीज को, लोगों को धक्का देने की, उसको बाहर करने की, उससे लड़ने की कोशिश करता रहता। अपने अंदर जो उसके हम लोग वेनफ्लान डालते थे वो सारे कैनोला को निकाल देता था, लोगों को धक्का दे देता था, गुस्से से भरा हुआ। मैंने उससे पूछा एक दिन कि इतना गुस्सा आप किससे हो? बोले आप लोगों से नहीं हूँ, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। क्यों? बोले आप सोच के देखो, एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। अच्छी एजुकेशन चाहता है ताकि उसको जॉब मिले, जॉब चाहता है ताकि घर बने, घर चाहता है कि परिवार। इसके अलावा तो जिंदगी की दौड़ नहीं है। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जीवन में ऊपर जाने को तो नहीं था, नीचे गिरने को पर्याप्त था। मैंने कहा देखिए, आपके पिताजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका इरादा आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करना नहीं था। उनने वही किया जो उनको लगा कि आपके लिए करना जरूरी है। पर आप ये सोच करके देखो कि यदि आपके पिता जरूरी भी है तो जीवन किसका है? आप जिंदगी भर अपने पिता को दोष देते हुए तो नहीं गुजार सकते हो ना। किसी न किसी को तो जीवन का उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। somebody has to take the accountability for it। दोबारा देखा नहीं। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से चिट्ठी लिखी। आपने उस दिन वो बात कही थी, बड़ी दिल में गहरी चुभ गई। वो निकल गया, भटकते भटकते भारत पहुंचा। भारत में बस्तर, आप लोग जानते हैं, बस्तर एक स्थान है, वहाँ पहुंचा। बस्तर में उसने देखा कि किसान है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, भूखा है, प्यासा है, 4 बच्चे हैं, पर इतना खुश परिवार है। जो छोटा मोटा खा रहे थे रूखा सूखा, वो खाने के लिए उनने उसको भी बुला लिया। बोले भैया तू भी हमारे साथ खा ले। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि जरा इनसे ये तो पूछो कि इतने खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं। जैसे ही इंटरप्रेटर ने पूछा तो उस किसान ने बोला, इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। मुझे सुनना था। बोले मैंने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया और लंदन पहुंचते से ही अपने पिताजी को गले लगाया और बोले हम लोग फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार याद आया जिंदगी की जो खुशियां बाहर ढूंढ रहा था वो घर के भीतर थी। बोले जिन चीजों को खोजने के लिए मैं दुनिया भटका वो मेरे ही घर के अंदर विद्यमान थे। उसने प्रश्न पूछा कि जिंदगी खुशियों में कैसे बदलती है, और उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है दोस्तों। जिंदगी में यदि उद्देश्य है, पर्पस है, तो आपका हर क्षण उत्सव में बदल जाता है। एवरी सिंगल सेकेंड इज सेलिब्रेशन। पर यदि जीवन में उद्देश्य नहीं है तो हम लोग बोझ की तरह से ढो रहे हैं। इट्स ए बर्डन, वी हैव नो आइडिया वेयर टू टेक इट, व्हाट टू डू विद इट। तो आज का दिन जो है वो हर व्यक्ति को एक बहुत छोटी सी चीज याद दिलाने के लिए आया कि हमारे जीवन की खुशियां कहीं बाहर नहीं, हमारे साथ अभी इसी क्षण विद्यमान है। और उसको जो ढूंढने की यात्रा है वो बड़ी यात्रा नहीं है। 3 चरणों से प्रेजेंटेशन गुजरता है। पहला, महापुरुषों की दृष्टि में मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है, जो अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जी करके गए, उनकी दृष्टि में इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। दूसरा, उस बेंचमार्क पर आज मानवता क्या कर रही है। तीसरा, सही नहीं कर रही है तो क्या करने की आवश्यकता है। और जब बात महापुरुषों की आती है तो मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद से बढ़कर के दूसरा महापुरुष
और सोचना मुश्किल है। एक ऐसे जीवन को वो जी करके गए जिसमें जीवन का हर आयाम शिखर के ऊपर प्रतिष्ठित था। बहुत सारी बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कही वो अद्भुत कही, अलौकिक कही, पर जो ये बात है वो लगभग हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कभी ठगा, सहमा, ठिठका हुआ महसूस करता है। कभी भी जिंदगी का वो क्षण आए जब हम लोग अवसाद से गुजर रहे हो, मन डिप्रेशन से गुजर रहा हो, मन के अंदर नकारात्मकता आ रही हो, तो हमें विवेकानंद की इस बात को स्मरण कर लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी शक्ति, ऑल द पावर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स। हम लोग दुनिया की सारी शक्ति को लेकर के बैठे हैं, पर यदि हम ही अपने चेहरे को ढक करके बैठ जाएं तो किसी और को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाए, पर्दे लगा दिए जाए, लाइट ऑफ कर दी जाए और मैं अपने चेहरे को ढक करके बैठ जाऊं और शिकायत करूं आज तो साहब सूरज उगा ही नहीं, तो सूरज तो उगा है भाई, मैं देखने से मना कर रहा हूं। मनुष्य का जीवन मिला तो मिलने के साथ साथ संभावनाएं मिली। अब्राहम लिंकन 15 बार उनका जो है पैसा जमानत के तौर पे वसूला गया। आप जरा सोच करके देखो, लोग चुनाव लड़ते हैं, 15 टाइम्स उनकी जमानत के पैसे जब्त हुए और अंत में वो अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक गिने गए। हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में कहानी पढ़ते हैं वरदराज की। वरद का अर्थ होता है श्रेष्ठ और वरद का अर्थ बैल भी होता है। उनको लोगों ने श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहकर के पुकारा, वरद इसलिए नहीं कहकर के पुकारा कि वो श्रेष्ठ थे, इसलिए कहकर के पुकारा कि उनकी दिमाग जो है बैल की तरह से था। उनके जो शिक्षक है उनको पसंद नहीं करते थे, सहपाठी बैठना नहीं चाहते थे, माता पिता पीछे की तरफ बैठाते थे। एक दिन दुखी होकर के घर से निकले, एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनने वहां पर देखा कि एक चींटी जो है एक शक्कर के टुकड़े को उठाने का प्रयत्न कर रही, 20 बार लड़खड़ाई, 21वीं बार में उठा लिया। वरदराज को लगा कि जब चींटी के अंदर ये शक्ति है तो मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती। वापस लौटे और संस्कृत के इतने उद्भट विद्वानों में से एक गिने गए कि आज जब आप पाणिनि का व्याकरण पढ़ो तो वरदराज की पुस्तक पढ़ना जरूरी हो जाता है। हम में से हर व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा है। हमारे ऊपर है कि हम अपनी गाड़ी को गड्ढे के अंदर ले जाते हैं कि पहाड़ी के ऊपर लेकर के जाते हैं, और कोई इसकी जिम्मेवारी को ले नहीं सकता। वेदांत में एक कहानी आती है कि एक शेरनी थी, शिकार करने के लिए गई, पीछे से शिकारी आया, उसने गोली चला दी, वो शेरनी का देहावसान हुआ। प्रेग्नेंट थी तो प्राण त्यागने से पहले उसने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया, छावा हम लोग बोलते हैं, और वो शेर का बच्चा बिना माता पिता के रो रहा था। वहां से एक हिरणों का झुंड जा रहा था। हिरणों के झुंड ने उसको करुणावश, कंपैशन के कारण अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब वो शेर का बच्चा भूल ही गया कि मैं शेर हूं। उसको क्या लगने लगा कि मैं हिरण हूं, जैसा बाकी के हिरण करते वैसा वो भी करता। एक दिन जो है बड़ा वाला शेर आया, जोर से दहाड़ा, जैसे ही दहाड़ा तो सारे के सारे हिरण भागे। उनको देख करके वो शेर भी भागा। शेर ने कहा अरे भैया हिरण भाग रहे हैं वो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बोले साहब माफ करिए मैं तो हिरण हूँ। अरे नहीं नहीं तुम हिरण नहीं, तुम शेर। अरे नहीं साहब मैं हिरण। शेर ने लिया, उसको पकड़ा, नदी के किनारे लेकर के गया, झांक करके देख तुझ में और मुझ में क्या अंतर है। और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने देखा कि वो और बगल का शेर एक जैसे हैं, दहाड़ वापस आ गई, शेर बन गया। शेर को याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की जरूरत होती है। हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर देवता विद्यमान है, स्वामी विवेकानंद की बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब वो आते हैं तो हमें याद दिला करके जाते हैं कि वही संभावना हमारे भीतर भी तो है, और सही दृष्टि से हम लोग सोच करके देखें तो वही तो मनुष्य के जीवन की खूबसूरती है कि आज मनुष्य का जीवन जो है सही अर्थों में संभावनाओं का जीवन है। हमारे अंदर से कृष्ण निकल करके आते हैं, हमारे भीतर से कंस भी निकल करके आते हैं। हमारे अंदर से रावण निकल करके आता है तो हमारे भीतर से राम भी निकल करके आते हैं। आप यदि कुत्ते को देखें तो ये नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा कुत्ता है कम कुत्ता है, पर यहाँ पे एक इंसान को देखें तो कह सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादा इंसानियत है, इसके अंदर कम इंसानियत है। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सारा का सारा स्पेक्ट्रम विद्यमान है। हम लोग एक ऐसे स्पेक्ट्रम पर विद्यमान है जहां पर जीवन की सबसे बुरी संभावनाएं हमारे भीतर है और जीवन की सबसे अच्छी संभावनाएं हमारे भीतर है। एक संत की कहानी आती है कि एक संत थे, वो जब प्राण त्यागने को हुए तो उन्होंने अपने सबसे निकट के व्यक्ति को बुलाया, शिष्य को बुलाया। बोले ऐसा है कि मैं अपने जीवन का सार तुमको बताना चाहता हूँ। बोले बताइए। बोले मेरे अंदर 2 कुत्ते रहते हैं और वो दोनों निरंतर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक कुत्ता
शांति चाहता है और एक कुत्ता परेशानी चाहता है। वो वाला कुत्ता जीतता है, संत बोले, जिसको आप रोटी डालते हैं। हम शांति चाहें, दुनिया की सारे परेशानियों के बीच में शांति पा सकते हैं। और जो झगड़ा चाहता है वो हिमालय की चोटी पर भी ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्धारण अपने अंदर की मानसिकता के अनुरूप करता है, और सही अर्थों में वही मनुष्य का जीवन है, जिसको हम लोगों ने जीवन कह करके पुकारा। ये बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। न तो बर्थ हमारे हाथ में है और न डेथ हमारे हाथ में है, न जीवन हमारे हाथ में है, न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। जो बीच में छूट गया वो हमारे हाथ में है। बीच में जो छूट गया उसका नाम है सी। सी का मतलब है चॉइसेस, चॉइसेस का मतलब है कर्म। हम में से हर व्यक्ति निरंतर अच्छा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है दोस्त, जीवन में कितनी भी परेशानियां हो सकती हैं, कठिन से कठिन, बुरी से बुरी परिस्थिति के मध्य में भी परमात्मा ने हमको संभावना दी है कि हम सही करें। वो जो संभावना हमारे भीतर विद्यमान है वही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। एक संत की कहानी आती है बहुत प्यारी। एक बिच्छू था, देयर वाज अ ड्राउनिंग स्कॉर्पियन एंड ही वाज ट्राइंग टू सेव इट। उसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो बार बार डंक मारता था। एक व्यक्ति गुजर रहा था, बोले साहब क्यों बचा रहे हो? इट इज हिज नेचर टू बाइट। उसका जो है डंक मारने का स्वभाव है। संत ने तब भी उसको उठाया, किनारे रखा, बोले इट मे बी हिज नेचर टू बाइट, इट इज माई नेचर टू सेव। उसका कुछ भी हो सकता है, तो मेरा जो धर्म है वो बचाना है। आदमी की जिंदगी कहीं पर भी जा सकती है दोस्तों। हमारे पास हमारी जिंदगी के निर्धारण की सुविधा है। इसी को महर्षि अरविंद ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर वो प्रकाश की संभावना विद्यमान है। महाभारत की जो कहानी आती है उस कहानी में एक प्यारी घटना आती है। विदुर ने दुर्योधन से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा भाई युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले जो गुरु थे वो एक ही थे, वही कृपाचार्य, वही द्रोणाचार्य, आपने शिक्षा भी एक ही जगह से ली, फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है युधिष्ठिर, और आप सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता तो दोस्तों दुर्योधन को भी है सही क्या है और गलत क्या है। व्यक्ति गलत का चयन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। व्यक्ति गलत का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो पथ आसान नजर आता है। जैसे ही ये जानते हुए कि ये जीवन का कितना कठिन पथ है, उसके बावजूद हम धर्म का चयन करते हैं तो जीवन में उत्कर्ष का उदय होता है। और उसी को गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। एक ऐसे व्यक्तित्व आप जरा सोच करके देखिए जो जीवन के 42 वर्षों तक एकांत में थे। 15 वर्ष की आयु में गुरुदेव हिमालय साधना के लिए चले गए और उसके बाद 24 गायत्री के महापुरुष चरण किए। हर 10 वर्ष के बाद 1 वर्ष गुरुदेव पूरी तरह एकांत में रहे। बाकी के 38 वर्षों में आज जो गायत्री परिवार है, जिसके 15 करोड़ सदस्य हैं, 5000 से ज्यादा केंद्र हैं, 80 से ज्यादा देशों में शाखाएं, उसको स्थापित करने का आधार बने। 3400 से ज्यादा पुस्तकों को लिखा और गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम 5 वर्ष एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित गुजारे, और वही याद दिलाने के लिए गुजारे कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और किसी देवता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो देवता है हमारे भीतर विद्यमान। बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास गए और उस जमाने में 1951 में 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, माँ गायत्री का ऐसा मंदिर बनाइए जैसा आज तक किसी ने बनाया नहीं। गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले बसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं। एक बात बता कि भगवान सोने की मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, यही भगवान के मंदिर है। बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे। लोग उनसे मिले,
और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर हुआ है। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है, उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है, उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। दोस्तों, गुरुदेव ने जो उद्देश्य दिया वो यही है कि हम में से हर व्यक्ति चलता फिरता मंदिर बने। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो जो जीवन हम लोगों को मिला, इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। इससे बढ़कर के हमारे जीवन की दूसरी सौभाग्यशाली घटना घट नहीं सकती। न जाने कौन से कर्मों का, न जाने कौन से शुभ कर्मों का, पुण्य का उदय होता है, तब जीवात्मा को मनुष्य के जीवन को धारण करने की संभावना मिल पाती है। जब विवेक चूड़ामणि को आचार्य शंकर ने लिखा है तो उसमें तीसरे ही श्लोक में लिखा है, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष है। दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ है, परमात्मा के आशीष से मिलती है। पहली चीज मनुष्य का जीवन, और वो हम लोगों को मिला। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो हमारे जीवन की बड़ी सौभाग्यशाली घटना। पर जब हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो इंसान को छोटी छोटी परेशानियों में उलझा पाते हैं। शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। 3 ही चीजें ऊपर वाले से लेकर के हम लोग आए, शरीर लाए, मन लाए, भावनाएं लाए। शरीर के अंदर इतनी बीमारियां आ गई जितनी आपको मेडिकल टेक्स्ट बुक में पढ़े से पढ़े नहीं मिलती है। मैं 1995 बैच का MBBS हूँ। हमारे समय में जो हैरिसन थी वो 1 वॉल्यूम की निकलती थी। आज की तारीख में आप पढ़ करके देखिए तो 3-3 वॉल्यूम हैरिसन के निकल रहे हैं। इतनी बीमारियां तो पिछले 30 साल के अंदर निकल करके आ गई जितने आज से 30 साल पहले के डॉक्टर बिना पढ़े देखते थे। शरीर गया, मन के अंदर परेशानियां आ गई, और मन ऐसा हो गया है दोस्तों कि परेशानियों के लिए व्यक्ति को कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बॉम्बे में थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया और मुझसे बोले कि भैया बड़ा रोने लग गए। तो क्या बात हुई? बोले इस बार बड़ा बिजनेस में नुकसान हुआ। क्या हो गया? तो बोले 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। अरे मैंने कहा बहुत हो गया, भगवान चाहेंगे तो अगली बार रिकवर करेगा। उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। मन ऐसा हो गया है कि परेशानियां नहीं है तो व्यक्ति खोजना चाहता है। आज जो जीवन है उसमें व्यक्ति के पास स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सारों पर बोल पाना संभव नहीं, पर कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं आपके लिए लेकर के आए जिसका सरोकार हर व्यक्ति के साथ है। उसमें से पहली समस्या पर्यावरण की है, और पर्यावरण की समस्या से हर कोई परिचित है। पर जरा इस समीकरण को हम लोग सोच करके देखें। ये धरती 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उसको यदि आप लोग एक इक्वेशन पर लेकर के आए तो 46 वर्ष पर यदि आप लेकर के आए तो हम लोगों को धरती पर आए लगभग 4 घंटे हुए। कहने का अर्थ मात्र इतना है कि इस धरती के इतिहास में मनुष्य का इतिहास बहुत थोड़ा सा है, और उसमें भी लगभग 3 घंटे 3 मिनट पहले हम लोग 350 वर्ष पहले इस धरती के इंचार्ज बन गए। और उतनी देर के अंदर इस दुनिया के लगभग 50% से ज्यादा फॉरेस्ट चले गए। और जो दुर्भाग्य की बात है दोस्तों की, इसलिए नहीं बोल रहा कि सामान्य व्यक्ति जिम्मेवार है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल शीश पर बैठे हैं वो इसके लिए चिंता करने की स्थिति में नहीं। मेरे एक मित्र थे, उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। उनने एक मीटिंग में मुझको बुलाया जहाँ पर 30-30 नोबेल प्राइज विनर थे। तो आपको लगेगा कि भाई 30-30 नोबेल प्राइज विनर है तो कुछ काम की बात हो रही होगी। वो लोग क्या बात कर रहे थे? वो ये बात कर रहे थे कि हाउ टू माइन द मून, कि हम लोग चंद्रमा की खुदाई कैसे करें। ये धरती तो गई, अब जाकर के दूसरे को बिगाड़ने की आवश्यकता है। व्यक्ति ऐसा हो गया है दोस्तों कि आप उसको बोलिए कि आप पेड़ लगाइए और आपको ऑक्सीजन मिलेगी, लगाने को तैयार नहीं है। आप बोलिए कि आप पेड़ लगाइए और आपको फ्री का वाईफाई मिलेगा तो व्यक्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई, और ये घटा इसलिए क्योंकि हम लोग विकास को चाहते थे। एंड विकास से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। विकास नहीं हो तो हम लोग सुबह हरिद्वार में बैठे थे, आज आप लोगों के बीच में अंडमान में कहाँ बैठ पाते? विकास के कारण ही तो बैठे हैं। विकास तो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। प्रश्न विकास नहीं है, प्रश्न ये है कि हम उसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो जरूरी है, पर उसको हैंडल करने के लिए क्या व्यक्ति सही तरीके से तैयार है? और मेरी दृष्टि में 3 चीजें घटी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। एक तो ये हुआ कि हमने हर व्यक्ति को धीरे धीरे करके ज्यादा अकेला बना दिया। पहले व्यक्ति जो है समाज में बात करने के लिए बाहर निकलता था। मुझे नहीं पता कि अंडमान में क्या स्थिति है, पर निश्चित रूप से आप महानगरों में जाकर के देखें
तो पहले क्या है, आदमी का अपना सोशल सर्किल होता था, लोग घर से बाहर निकलते थे, लोगों से बात करते थे, और जैसे जैसे दुनिया फोन के अंदर सिमटनी शुरू हुई, आपकी एजुकेशन वहाँ आ गई, आपका एम्प्लॉयमेंट वहाँ आ गया, आपकी मार्केटिंग वहाँ आ गई, आपका सेल्स वहाँ आ गया, आपके रिश्ते वहाँ आ गए, वैसे ही धीरे धीरे करके व्यक्ति का जीवन जो है वो ऐसा हो गया है कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने एक कोर्स चलाया, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल, क्योंकि हर व्यक्ति तो चैटिंग कर रहा है। और मजेदार बात है कि चलाया तो मजाक के लिए था, 32 लोगों ने तब भी अप्लाई किया, क्योंकि व्यक्ति ये भूलता ही जा रहा है कि उसे दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है। एक तो दोस्तों हमने लोगों को अकेला बना दिया, दूसरा हमने लोगों को अधीर बना दिया, वी आर मेकिंग देम इम्पेशेंट। पहले क्या है, चिट्ठी जाती थी और लोग बड़े धैर्य के साथ उस चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा करते थे। अभी क्या है, एक टिक आ गया चला गया, 2 टिक आया डिलीवर हो गया है, अब ब्लू हो गया है, उत्तर क्यों नहीं दे रहे, व्यक्ति वहीं पर परेशान होने लग जाता है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी आए हमारे यहाँ, तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या क्या है, चाइना है कि पाकिस्तान है? बोले दोनों को भूल जाइए साहब, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? बोले आज से साहब 20 साल पहले लोगों को भेजते थे, काराकोरम में भेजा करते थे। बोले घर से 3 महीने की पोस्टिंग में एक चिट्ठी आती थी और सब अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी होती थी। बोले अब व्यक्ति बॉर्डर पर पोस्ट होता है, सुबह से शाम में 100 व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं, कर कुछ सकता नहीं। बोले वो व्यक्ति इतना परेशान होता है कि बार बार, बोले 10 दिन की पोस्टिंग में हम पे 20 एप्लीकेशन आ जाती है कि हमें वापस भेजिए। व्यक्ति दोस्तों पहले की तुलना में ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है और अटेंशन लेवल जा रहा है। 1973 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक शोध करी, ये जानने के लिए कि एक विषय पर लोग कितनी देर के लिए धैर्य से सुन सकते हैं। उस समय जब शोध करी तो परिणाम निकला 22 मिनट्स। इसीलिए टीवी के सीरियल 22 मिनट्स लंबे होते थे और 8 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता था। आज उनने उसी शोध को रिपीट करके देखा तो आपको आश्चर्य होगा, वो घट करके 18 सेकंड पर आ गया है। 18 सेकंड में व्यक्ति का मन कहीं और चला जाता है। और आप जाकर के बड़े शहरों में देखिए, माता पिता के साथ गए, बाहर रेस्टोरेंट में बैठे, चारों के फोन बाहर आ गए, 10 मिनट भी व्यक्ति साथ नहीं बैठ पाता है और अपने फोन को देखने लग जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे करके अकेला हो रहा है। और जो मथायस ने कहा वो बात याद रखने योग्य है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इंसानियत थी, हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत मानवता थी। और आज उसी चीज को हम लोग दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। चीजें इसलिए बनी थी कि हम उनका इस्तेमाल करें, लोग इसलिए बने थे कि हम उनको प्यार करें। हो क्या रहा है, हम लोगों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों को प्यार कर रहे हैं। तो जो परिणाम है वो हम लोगों की आंखों के सामने है। परिणाम ये है दोस्तों कि आज लोगों के पास घर बड़े हो गए, परिवार चले गए। पहले की तुलना में घर बड़े पर उसके अंदर परिवार नहीं रह गए। व्यक्ति के पास एजुकेशन ज्यादा है, कॉमन सेंस चली गई। वो एक व्यक्ति की कहानी आती है, वो बड़ी डिग्री लेकर के आया और मंदिर में पहुंचा। उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर के पुजारी बोले भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है? बोले अरे साहब मंदिर उनका घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? बोले अरे धरती धारण करती है, धारती थी धरती, धरती माँ है। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग जी के ऊपर क्यों खड़ी? बोले अरे शेषनाग भी तो भगवान है। बोले शेषनाग बड़े हैं तो शिव जी के गले में क्यों पड़े हैं? अरे बोले भगवान शिव है वो। बोले शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं? अरे बोले उनका घर है। कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है? हनुमान जी उठा के ले गए थे। वहां एक संत थे, सुन रहे थे। बोले तू इससे कहते तू ही सबसे बड़ा है। उनने जैसे ही उससे कहा तो खुश हो गया। संत बोले एक बात बता भैया, तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? व्यक्ति के पास एजुकेशन आ गई है, कॉमन सेंस चला गया दोस्तों। व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के आता है, घर का बल्ब बदल नहीं पाता है। व्यक्ति के पास पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सर्जरीज है, पर व्यक्ति हेल्थ की दृष्टि से अपने आप को गंवा करके बैठा है। पहले की तुलना में हम लोगों के पास चंद्रमा तक पहुंचने की सामर्थ्य है। बड़े शहरों में चले जाइए तो पड़ोसी का पता नहीं है व्यक्ति को। और आज दुर्भाग्य है कि पैसा ज्यादा है, मन की शांति चली गई, नॉलेज ज्यादा आई, पर विजडम चली गई। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ वो ये कि जनसंख्या बढ़ गई
पर मानवता कहीं पर चली गई। और आज की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में दोस्तों, जिंदगी एक रेस बन करके रह गई है। कहाँ पर तो मनुष्य का जीवन सौभाग्य के रूप में मिला था, कहाँ पर हर व्यक्ति दौड़ रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि मैं दौड़ क्यों रहा हूँ और किस चीज के लिए दौड़ रहा हूँ। सिर्फ जिंदगी दौड़ बन गई। वो एक गोरकी ने कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, उसने कहीं पर सुना कि साइबेरिया में जमीन मुफ्त में मिल रही है। गया वो, जो वहाँ का प्रधान था, उससे पूछा आप जमीन मुफ्त में देते हैं? बिल्कुल मुफ्त में देते हैं भैया। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम तो आपको 4 झंडियां पकड़ाएंगे, आप पकड़ करके भागना। जितना नॉर्थ में भागे उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना, पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण में हम लोग खड़े, जितना नाप लोगे उतना आपका है। बोले बस? बोले हाँ। फिर आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? बोले अरे सवेरे दौड़ो तो पता चलेगा। सवेरे का सूरज उगा, गांव के प्रधान ने 4 झंडियां पकड़ाई, बोले सूरज ढलने से पहले आ जाना। अब उसने भागना शुरू करा। जितना भागा उतना लालच बढ़ा, ये सारा का सारा तो मेरा ही है, यहाँ से लेकर बिल्कुल वो उत्तरी अंडमान तक से मुझे ही मिलने वाला है। तो उसे लगा कि अब एक ही दिन भागना है, तो मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ? खाना फेंक दिया। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंक दिया। थोड़ी देर में कपड़े भी उतार दिए, ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे आ रहा है, झंडी भी गाड़ी थी। पहली झंडी गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा कि सूरज ढल रहा था, बिना खाने के, बिना पानी के, बिना कपड़ों के, साइबेरिया की ठंड में भगा चला जाता था। वो जब सूरज ढला, तो सूरज ढलने से थोड़ी दूर पहले आकर के, 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, चंद्रमा चढ़ गया है और गांव वाले ताली बजा रहे हैं, भैया बहुत दूर आ गए। बाकी के लोग लालच में इतना पड़े हैं कि आज तक लौटे ही नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। तो उसको लगा मैं इतने पास आ गया तो हो सकता है जमीन मुझे डिस्काउंट में मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से कहा कि ये जो 6 फीट रह गई इसका आप क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो। कहानी का नाम है 6 फीट अंडरग्राउंड। ज्यादा कोई लेकर के जाता नहीं, भाग हर कोई रहा है। ऐसी कोई दौड़ नहीं है जो चिता के पार ले जाती हो, और हर व्यक्ति की जिंदगी बिना मतलब की कंपटीशन में बदल गई है। सामने वाले का घर बड़ा बनता है, हमें अपना घर छोटा लगने लग जाता है। सामने वाले के पास नया मोबाइल आया, हमें अपना मोबाइल पुराना लगने लग जाता है। सामने वाले का प्रमोशन हुआ तो हमें हमारी जॉब जो है खराब लगने लग जाती है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता दोस्तों, हम भी अपनी झंडियां लेकर के भाग रहे हैं। वो जो जीवन की खुशियां हैं उस दौड़ से नहीं, ठहरने से निकल करके आती है। और जीवन मिला सौभाग्य के लिए, बन गया है एक दौड़ में, कंपटीशन में। क्या बदलने की आवश्यकता है? गुरुदेव ने कहा 4 चीजों को लाने की आवश्यकता है। पहला, जीवन में उद्देश्य आए, और उद्देश्य के लिए एक बहुत प्यारी बात पूज्य गुरुदेव ने कही, बिना उद्देश्य के मनुष्य का जीवन पेंडुलम की तरह से है, घूमता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास बहुत कुछ करने को है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का उद्देश्य हमने पा लिया। जस्ट बिकॉज वी आर बिजी डज नॉट मीन वी हैव फाउंड द पर्पस। व्यक्ति बिजी होने से पर्पस को कंफ्यूज करके बैठ जाता है। उद्देश्य निकल करके आता है, इससे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इससे निकल करके आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। फांसी पर हत्यारा भी चढ़ता है और फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ते हैं, कारण बदल जाते हैं। और जब बात उद्देश्य की आती है तो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो अभी जीवन शुरू हुआ, अभी हमें तय करना है, या हमारे पास अब समय ही नहीं है, कैसे तय करें, हम पे पैसा नहीं है, हम पे एजुकेशन नहीं है। तो जानबूझ करके कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण, जीवंत लोगों के उदाहरण, जीवित लोगों के उदाहरण आप लोगों के लिए लेकर के आए, जो हमारी तरह साधारण घरों से निकल करके आए और उन्होंने अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जिया। जिस व्यक्ति को आप बाईं तरफ देख रहे हैं उनका नाम है जेम्स हैरिसन। ऑस्ट्रेलिया के थे इसलिए कि अभी दुर्भाग्य से 2 वर्ष पहले ही उनका देहावसान हुआ। पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर का काम करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, और उनको ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो दिया गया। फिर इंग्लैंड ने वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया, फिर फ्रांस ने वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया। तो उनने अपने जीवन में ऐसा क्या किया? जो किया वो बिल्कुल आपको आंखों में आंसू ला देगा। 13 साल का लड़का अपनी साइकिल पे जा रहा था,
कहीं से एक ट्रक आया, उसने आकर के टक्कर मारी, खून से लथपथ होकर के जमीन पे पड़े हुए थे। लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब ले गए तो वहाँ पर 14 लोगों ने ब्लड दिया, तब जाकर उनका जीवन बचा। बाहर निकल करके आए तो उनको लगा कि मैं जैसे ही 18 साल का हूँगा, जो कि लीगल एज है जब आप पहली बार ब्लड दे सकते हैं, तो मैं ब्लड दूंगा। उनके मन में भाव ये था कि मैं 14 लोगों को दूं ताकि उस ऋण से मुक्त हो पाऊं जो मेरे ऊपर चढ़ा। अब 18 साल के हुए। 18 साल के होते ही उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, और बर्थडे का सेलिब्रेशन होने के तुरंत बाद हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पर लोगों ने उनका ब्लड चेक किया, ये देखने के लिए कि क्या उनका ब्लड औरों को चढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही चेक किया तो उनने पाया कि उनके ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन है जो यदि उन लोगों को दिया जाए जिसमें बच्चे उन माता पिता से जन्म लेते हैं जहाँ पर उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो उन बच्चों का जीवन बच जाएगा। हम लोग मेडिकली, आप में से जो डॉक्टर बैठे होंगे वो जानते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रीसस इनकॉम्पेटिबिलिटी। उनका रीसस फैक्टर अलग अलग होता है और उनका जीवन बच जाएगा। तो उस एक व्यक्ति ने 18 साल की उम्र से लेकर 71 साल की उम्र तक जब का फोटो लिया गया है, उस एक व्यक्ति ने 1271 यूनिट ब्लड दिया, 2 लाख बच्चों का जीवन बचाया। आपको आश्चर्य होगा, उनको 81 वर्ष की उम्र में रोका गया, जो कि हाईएस्ट उम्र है जब आप ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद लोगों ने कहा मत दीजिए। तब तक 1386 यूनिट ब्लड दे चुके थे, 32 लाख बच्चों का जीवन बचा चुके थे। आपको बड़े उद्देश्य की नहीं, सही उद्देश्य की आवश्यकता है। हम में से किसी के पास भी सही उद्देश्य आ जाए। हजारीबाग आप जाइए, बिहार में बहुत प्यारा सा स्थान है, हजारी नाम का किसान था। वो गया, उसने पूछा कि साहब हमारे गांव में आम के पेड़ क्यों नहीं है? बोले किसी ने लगाए नहीं। उसने अपने जीवन में सिद्धांत बना लिया, रोज खेत पर जाते समय 2 लगाने, आते समय 2 लगाने। और एक व्यक्ति ने 87,000 पेड़ों को लगाने का काम करके दिखाया। आप जरा सोच के देखो, एक व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए और उसके ऊपर वो पूरे विश्वास के साथ टिक जाए तो कितने का कल्याण कर सकता है। मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आए, अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके आए। यहाँ से बिना संकल्प को लिए मत जाइए। मन में एक संकल्प लेकर के जाइए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उस पर हमें दृढ़ रहना है। ये जो बगल का छोटा सा आप उदाहरण देख रहे हैं, ये बच्चा कार्ड 8 साल का था, उसको हम लोग मेले में जाते हैं तो हाथ पे पट्टी बांध करके फेंकते हैं। तो जब उसने फेंकी तो उसको $1000 मिले। माँ ने पूछा कि क्या करोगे, आप डिज्नीलैंड घूमने के लिए जाओगे कि क्या करोगे? 8 साल के बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं जो है इसको अपने पड़ोसी की बच्ची को देना चाहता हूँ जिसको ब्लड का कैंसर है। कार्ला नाम था। उसने माँ को फ़ोन किया, वो माँ फूट फूट करके रोने लगी। बोले अरे 8 साल के बच्चे से कोई पैसे थोड़े लेता है। और उसने अपनी कहानी को शिकागो ट्रिब्यून में छापा, और जब कहानी छापी तो लोगों का दिल इतना द्रवित हुआ कि पहले दिन में 2000 बच्चों को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा हो गया था। 81 साल के व्यक्ति के पास जीवन का उद्देश्य है दोस्तों, 8 साल के बच्चे के पास जीवन का उद्देश्य है। हम लोगों को उद्देश्य के लिए दूर जाने के नहीं, अपने मन में गहरे उतरने की आवश्यकता है। और ये जो उदाहरण है वो तो हम लोगों के पास का ही है। सुहासिनी मिस्त्री सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनको अभी 3 साल पहले भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया। छोटा सा स्थान, मेदिनीपुर जिला, उसके अंदर का हसनपुर छोटा सा गांव। 21 साल की थी, 4 बच्चे। उनका सबसे छोटा बच्चा जो था 3 महीने का था। पति को जो है मलेरिया हुआ। बाय द टाइम शी कुड रिसीव द मेडिकल अटेंशन, अनफॉर्चुनेटली डाइड। उनको लगा कि यदि मेरे गांव में हॉस्पिटल होता तो मेरे पति बच गए होते। उनने संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी। जिसने सुना वो हंसा, बोले शाम का खाना तो आप इकट्ठा नहीं कर पाती हो, हॉस्पिटल कैसे खोलूं? अब आप जरा सोच के देखो, ये कहानी कितनी इंस्पिरेशनल है। आप जरा सोच के देखो। 35 साल गुजरे। उनका जो 3रे नंबर का लड़का था अजय, डॉक्टर बना, अपोलो में जॉब लगी। उसने अपोलो की जॉब छोड़ी, गांव को गया। उसको जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे, टीचर थे, कलीग थे, उनने जब देखा कि इतनी बढ़िया जॉब थी, इतने गरीब परिवार से आया था, क्यों छोड़ा? वो गए उसके गांव में जानने के लिए कि छोड़ा क्यों। जब वो वहां पर गए और उन्होंने सुहासिनी मिस्त्री की कहानी सुनी दोस्तों, हर व्यक्ति फूट फूट करके रोया। 35 साल गुजर गए थे। सुहासिनी मिस्त्री ने अपने लिए पैसा नहीं बचाया। जो बचा रही थी वो गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचा रही थी। कितना बचा पाई थी? 22,000 रुपया। 22,000 रुपये में
आप एक बड़ी जगह पर ढंग का मकान भी किराए पर नहीं ले सकते, हॉस्पिटल खोलना दूर की बात। और जब लोगों ने सुना, एक व्यक्ति ने कहा मैं अपनी जमीन मुफ्त में देता, बिल्डर ने कहा कि मैं मुफ्त में बनाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन ने कहा मुफ्त में फिट करूंगा, प्लम्बर ने कहा मैं मुफ्त में फिट करूंगा, डॉक्टर्स ने कहा मुफ्त में देखेंगे, फार्मासिस्ट ने कहा मुफ्त में दवाई देंगे, और उन्होंने हॉस्पिटल खोला, द ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा। हम जरा सोच करके देख, वो शक्ति हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। दोस्तों, हम लोग एक बार संकल्प तो लेकर के जाए। गुरुदेव ने कहा जिस पहली चीज की आवश्यकता है वो है उद्देश्य, और जिस दूसरी चीज की आवश्यकता है, गुरुदेव ने कहा यदि आपके पास उद्देश्य नहीं हो तो आपको और किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं। मानव होने के नाते मानवता अपने आप में पर्याप्त उद्देश्य। सिर्फ अपने लिए जिए तो हमसे अच्छा तो जानवर का जीवन है, कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आएगा, हमारा तो किसी काम नहीं आया। हम सिर्फ अपने लिए जी करके चलेंगे। और भारत का इतिहास आप उठा करके देखो तो मानवता का ही इतिहास। रंती देव की कहानी आती है, राजा थे, उनके गांव में अकाल पड़ा, देश में अकाल पड़ा, चक्रवर्ती राजा थे। लोगों ने कहा कि साहब यदि खुद आप पानी छोड़ोगे, अन्न छोड़ोगे तो यहाँ पर बारिश होगी। 48 दिन तक रंती देव ने खाना नहीं लिया, पानी नहीं लिया, बारिश होनी शुरू हुई। बारिश जैसे ही शुरू हुई वैसे ही 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर के खाने के लिए बैठे। एक व्यक्ति कहीं से आया, बोला साहब मैं बड़ा भूखा हूं, मुझे दे दीजिए। रंती देव ने पहली रोटी उसको दे दी। एक और व्यक्ति आया, मैं गांव के शमशान का रखवाला हूं, मैं भी भूखा हूं, दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं साहब, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, रंती देव ने उनको दे दिए। एक व्यक्ति आया, साहब मैं प्यासा हूं। अब आप जरा सोचो, व्यक्ति 48 मिनट के लिए भूखा नहीं रह पाता है, 48 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी तपस्या के कारण बारिश हो रही, चाहते तो मना करते, मना नहीं किया। पानी तुम ले लो, मैं कल के दिन ले लूंगा। वो व्यक्ति जो है इंद्र बन करके प्रकट हुआ और रंती देव से बोला कि साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर से आप स्वर्ग को जा सकते हैं, आपको मरने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, इसी शरीर से जा सकते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ग में क्या है, बहुत लंबी लिस्ट इंद्र ने बताई। बोले वो सब तो ठीक है, वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। इंद्र बोले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है साहब, वहां पर पुण्य जब तक है तब तक आप ठहरोगे, पुण्य गए तो धरती पर आना पड़ेगा। रंतिदेव बोले न तो हम कामये राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम अर्थनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के पद की कामना है, न राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। क्या कामना है? जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती के ऊपर हैं, उठा करके मत ले जाना, यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बना।